प्यारे भाई बहनों, आज संत शिरोमणि कबीरदास जी की एक दोहे को मैं आपके सामने यहाँ पर बोलने के लिए जा रहा हूँ। यद्यपि ये दोहा बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि जो बहुत अच्छी चीजें होती हैं वो भी कम प्रसिद्ध होती हैं, तो ये दोहा बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं है। लेकिन जब आप इसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। यदि आप एक रमे राम प्रभु परमेश्वर निराकार परमेश्वर को नहीं जानते और आप अनेक देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आप जरा इस दोहे को ध्यान से सुनिए, क्या गति होने वाली है। संत शिरोमणि कबीरदास जी बोलते हैं, 100 वर्ष ही भक्ति करी। किसी ने 100 वर्षों तक भक्ति करी, यानी किसी ने भगवान शिव की भक्ति करी, किसी ने भगवान विष्णु जी की भक्ति करी, किसी ने श्री राम जी की भक्ति करी, किसी ने माता दुर्गा की भक्ति करी, किसी ने किसी सिद्ध पीठ की भक्ति करी। अलग अलग जो भी उनके आराध्य हैं उनके बारे में कहा है। 100 वर्ष ही भक्ति करी, एक दिन पूजा आन, और एक दिन किसी और की पूजा कर ली। 100 वर्ष ही भक्ति करी, एक दिन पूजा आन, 100 अपराधी आत्मा पैर 84 खान। अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि सीधा साधा अर्थ है। कबीर साहब जी यहां पर कह रहे हैं कि अगर किसी ने 100 वर्षों तक भी लगातार अपने इष्ट की भक्ति की है और उसने एक दिन किसी और की भक्ति कर ली, किसी और की पूजा कर ली, तो ऐसा जो आत्मा है, ऐसा जो भक्त है, उसके पैर 84 लाख योनियों की तरफ उसी समय बढ़ जाते हैं। अब कोई भी ब्रह्मज्ञानी इस बात को ना सोचे कि भैया हम तो पहले अपने इष्ट की पूजा करते थे और फिर किसी के कहने से हमने सतगुरु बनाया और सतगुरु ने कहा कि परमात्मा तो एक ही है और इसके दर्शन किए जा सकते हैं, और चलो इसके दर्शन कर लिए और अब एक ही प्रभु परमेश्वर को हम मान रहे हैं और इसकी ही भक्ति करते हैं। और हमने अब अपने पहले वाले इष्ट जिसकी हम पूजा पाठ करते थे, आराधना करते थे, अब उनकी आराधना हम नहीं करते, तो क्या हमारे पैर भी 184 योनि की तरफ बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कबीर जी ने ही कहा है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक करो 105। आप पूर्ण गुरु की तलाश कर रहे हैं, आप पहले जिस इष्ट को मान रहे थे तो वो आपका उचित ही था, लेकिन अब पूर्ण सतगुरु की तरफ से आपको जो ब्रह्म की जानकारी हुई है, अब जब एक ही ब्रह्म को आप पूज रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं एक ही ब्रह्म की, तो आप 184 की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये चीज उनके लिए कही गई है जिनके जीवन में पहले गुरु नहीं थे। अर्थात आज भी संसार में असंख्य ऐसे भाई बहन मौजूद हैं जो अपनी मर्जी से या अपने परिवार में देखा देखी, यदि उनके परिवार में हनुमान जी को इष्ट माना जाता है और हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो वो भी हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। मतलब गुरु के कहने से नहीं कर रहे, देखा देखी कर रहे हैं। और यदि भगवान शिव को आराध्य माना जाता है तो भगवान शिव की ही आराधना कर रहे हैं। भगवान विष्णु को आराध्य माना जाता है तो भगवान विष्णु जी की ही आराधना कर रहे हैं, उनकी ही भक्ति कर रहे हैं। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, माता दुर्गा, गणेश भगवान जी, और भी लक्ष्मी, माँ सरस्वती, और भी जितने आप जानते हैं, मैं सबके नाम नहीं यहाँ पर ले पा रहा हूँ, तो उनकी जो भक्ति कर रहे हैं, उनकी भक्ति करते रहें और उनकी भक्ति लगातार करें। यानी उन्होंने जो इष्ट अपना बनाया है, उस इष्ट को बना करके वो अपने मन से अगर उनकी पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं तो वो जरा भी गलत नहीं है। कब तक? जब तक जीवन में गुरु का प्रवेश नहीं होता। गलत वो कब है? कबीर साहब यहां पर इस बात का फैसला कर रहे हैं कि 100 वर्ष ही भक्ति करे, एक दिन पूजे आन। 100 वर्ष तक भक्ति कर रहे हैं एक ही इष्ट की अपने, और अंत में आखिर में आकर के अब वो एक दिन उन्होंने किसी और की आराधना भक्ति करनी आरंभ कर दी। कब? किसी और के कहने से। और ऐसा कब होता है, इस बारे में जरा आप थोड़ा डिटेल में जानिए। परमात्मा तो एक ही है, निसंदेह एको ब्रह्म दूसरो नास्ति। एक ही है परमात्मा। परमात्मा दो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है दो। और जब परमात्मा दो नहीं है
तो परमात्मा के अनेक रूप हैं, ईश्वर एक, रूप अनेक, अलग अलग रूप हैं, और इन अलग अलग रूपों को संसार के भक्त अलग अलग रूप में मनाते हैं, पूजते हैं, ध्याते हैं, भक्ति करते हैं। किसी के इष्ट भगवान श्री कृष्ण हैं, किसी के शिव हैं, किसी के विष्णु जी हैं, किसी के राम जी हैं, किसी की माँ दुर्गा है, इसी तरह से किसी के हनुमान जी हैं। अलग अलग इष्ट महात्माओं ने, भक्तों ने अपने अपने बना रखे हैं। और अलग अलग इष्ट बनाना कोई गलत तो है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे के सारे स्वरूप हैं तो एक ही ब्रह्म के, एक ही ब्रह्म के सारे स्वरूप हैं। तो उस स्वरूप को अलग अलग पूजना कोई अलग बात तो है नहीं, कोई गलत बात तो है नहीं। बात दरअसल है क्या? बात यह है कि आपने जो भी इष्ट अपना बनाया है, उस इष्ट के प्रति आपके मन में अटूट विश्वास रहे। ये जीवन तो चलता रहता है, वक्त का पहिया लगातार चलता रहता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इष्ट को अपने बदल दें। दरअसल जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और इन उतार चढ़ावों के आने से एक व्यक्ति के जीवन में जब बहुत अधिक कठिनाइयां आरंभ होती हैं, आनी आरंभ हो जाती हैं, और वो लगातार अपने इष्ट की भक्ति भी कर रहा है, लेकिन वो कठिनाइयां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कठिनाइयों का आना कोई ईश्वरीय अधीन नहीं होता। कठिनाइयां आती हैं प्रकृति के नियमों के हिसाब से, क्योंकि प्रकृति में लगातार बदलाव होता रहता है। और प्रकृति में आए हुए बदलाव के कारण जब आपके जीवन में परिवर्तन आया है, मतलब जीवन में अब सुख नहीं है, तमाम परेशानियां आपको महसूस हो रही हैं, तो कई लोग आकर के ऐसा कहते हैं कि आपके इष्ट आपसे रूठ गए हैं। आप उस स्थान पर चलो, आप इस देवी की पूजा करो, आप उस देवता का भजन करो, तब जाकर के आपके जीवन में बदलाव होगा और आपके जीवन में सुख आएंगे। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इससे यह और होता है कि आपके इष्ट पर से विश्वास डामाडोल होने लगता है, और वो व्यक्ति जब बार बार आपसे एक ही बात कहता है, तो अंततः आपका विश्वास आपके इष्ट पर से टूट जाता है, और आप उसके कहने से किसी और की भक्ति करना आरंभ कर देते हैं। प्यारे भाई बहनों, अपने समाज में जितना भक्ति भाव है, अंधविश्वास उससे कहीं अधिक है। जब कोई व्यक्ति परेशानी में होता है तो उसके पास 10 लोग आते हैं, और वे 10 लोग अलग अलग तरह की बातें बताते हैं। कोई कहता है फलाने बाबा के पास चलो, वहां जाने पर आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। कोई कहता है कि उस मड़ी मसान पर चलो, कुछ और करो, इसी तरह से इष्ट बदल डालो। पहले आप इनकी पूजा करते थे, अब आप इनकी पूजा करना आरंभ करो। तो इस तरह से व्यक्ति एक दुविधा में फंस जाता है, उसे रास्ता सुझाई नहीं देता, और फिर वो बिना सोचे समझे ही उन आने वाले लोगों में से किसी एक की बात मानकर अपने इष्ट को बदल लेता है। लेकिन इष्ट को बदलना, इसके बारे में कबीर साहब ने कहा है कि अब जैसे ही वो इष्ट बदलने की तरफ चलता है, तो समझ लीजिए कि उसके कदम अब लख 84 की तरफ जाना आरंभ हो जाएंगे। अब जैसे कि रात के बाद दिन आना ही है। आपके जीवन में जो परेशानियां थी वो प्रकृति के नियमों के हिसाब से थी। अब जैसे ही प्रकृति का चक्र दूसरा घूमा, आपके जीवन में आने वाली परेशानी उस चक्र के घूमने की वजह से धीरे धीरे कम होनी आरंभ हो गई। और अब आप किसी और इष्ट को भज रहे हैं, तो अब वो व्यक्ति आपको विश्वास दिलाता है कि आपके जीवन में देखो बदलाव आ गया, फलाने बाबा के दरबार में जाने से, फलाने देवता को भजने से, उस मड़ी मसान पर जाने से, उस तीर्थ पर जाने से। और आपको ये अंधविश्वास अब आपके अंदर अपनी जगह पक्की करना आरंभ कर देता है, और एक दिन आप पूरी तरह से अपने उस इष्ट को त्याग देते हैं जिसके आप भक्त थे। यद्यपि आपके जीवन में परिवर्तन आया वक्त का पहिया घूमने के कारण, लेकिन आपका मन बदल गया। अब आपके वो इष्ट आपके इष्ट नहीं रहे। अब आप किसी सिद्ध के पुजारी बन चुके हैं, किसी दूसरे देवी के पुजारी बन चुके हैं, किसी दूसरे देवता के, किसी मड़े मसान के, या फिर किसी तांत्रिक के अब आप भक्त बन चुके हैं, जो अब पूरी तरह से आपको नरक की तरफ जाने का रास्ता दिखाएंगे। और आप उस नरक की तरफ जाने को यह समझेंगे कि हम अब स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। तो यहां कबीर साहब ये कहना चाहते हैं कि आपने जो इष्ट बनाया है, अंततः एक ना एक दिन अगर आपके जीवन में परेशानियां आई हैं, तो वही इष्ट
उसी इष्ट की पूजा, उसी की आराधना, उसी की भक्ति आपको परेशानी से दूर निकालेगी। किसी के भी कहने में आकर आपको अपने इष्ट को बदलना नहीं है। हाँ, आपको गुरु की तलाश जारी रखनी है, क्योंकि गुरु वो परम शक्ति है जो आपको परब्रह्म के दर्शन कराती है। और गुरु के कहने से यहां ध्यान रखने की बात है, यदि गुरु आपको पूर्ण मिल जाते हैं और गुरु के कहने में आकर गुरु के सामने बैठकर आपको पूर्ण ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं, तो फिर आप पहली अपनी सारी पद्धतियों को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं या उन्हें समाप्त भी कर सकते हैं। ऐसा करने में आपको कभी भी कोई दोष नहीं लगेगा और आप पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, क्योंकि भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि यथाधांसी समिद्धो अग्निर भस्म सात कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस तरह से यज्ञ की अग्नि समस्त ईंधनों को जलकर भस्ममय कर देती है, उसी तरह से ये जो ज्ञानाग्नि है, परमात्मा का जो ज्ञान है, ये आपके पहले समस्त कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। और आप इसमें से ठीक इस तरह से निकलते हैं जैसे भट्टी में जब किसी स्वर्ण धातु को रखा जाता है और वो जलकर लाल सुर्ख हो जाती है, सफेद हो जाती है, तो उसकी मैल सारी दूर हो जाती है। और फिर जब स्वर्णकार उसे उस भट्टी में से बाहर निकालता है तो वो प्योर गोल्ड ही होती है। ठीक इसी तरह से इस ज्ञानाग्नि में तप कर भक्त जब एक प्रभु परमेश्वर की तरफ अपना कदम बढ़ाता है, तो फिर उसके ज्ञान के चक्षु भी खुल जाते हैं, उसे परब्रह्म के दर्शन भी हो जाते हैं और उसके मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। तो कृपा करो, बख्शिश करो, आपने धैर्य के साथ इस वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।